आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र एक ऐसा महाउपाय को बताएंगे जिसको करते ही आपके जीवन से कंगाली दूर हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से कंगाली चली जाएगी। कभी भी आपके जीवन में धन पैसे की किल्लत नहीं रहेगी। किसी प्रकार का कर्जा लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और आप सभी जानते हैं आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्जा ना लेता हो। सभी व्यक्ति किसी ना किसी कारणवश लोग बागों से पैसा उधार लेते ही लेते हैं। कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए लेते हैं, तो कोई मकान बनाने के लिए लेता है, तो कोई वाहन खरीदने के लिए लेता है। तो कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको मजबूरी में लोगों से पैसा ब्याज पर लेना पड़ जाता है। और हमारे कारोबार व्यापार में लाभ न होने की वजह से, बरकत न होने की वजह से, हमारे पास कोई भी काम धंधा न होने की वजह से जो भी हमारी देनदारी है हम उसको दे नहीं पाते और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसी स्थिति हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती है कि हम लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ जाते हैं। हम दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए भी जाते हैं तो कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। और कई बार हम उलट फेर करते रहते हैं। कभी किसी से और कर्जा उठा लिया, हम उसको दे नहीं पाते, इस चक्कर में हम दूसरे व्यक्ति से पैसा कर्जा उठा लेते हैं ताकि हम जिससे पहले से कर्जा लिया हो उसको दे सकें। लेकिन संपूर्ण कर्जा उसका भी नहीं चुका पाते और दूसरे व्यक्ति का भी कर्जा हमारे सर पर बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक प्रयोग बताएंगे। इसको करते ही शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि की जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उसे लिखें। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता देता हूं, लक्ष्मी धन की देवी है। लक्ष्मी से ही हमको धन प्राप्त होता है। और लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों बहन हैं। जिस घर में सफाई नहीं होती, गंदगी रहती है और आलस होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। यदि हम प्रतिदिन रोजाना अपने घर के मेन गेट को साफ नहीं रखते, अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं करते, तो ऐसे स्थान पर कभी भी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। तो आप सभी ने देखा होगा, कई बार हम सुबह के समय झाड़ू पोछा करते हैं, परंतु जो हमारा बेड होता है, सोफे रखे होते हैं, उनके नीचे काफी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। उसके नीचे हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में धन की समस्या आना प्रारंभ हो जाती है। तो सर्वप्रथम आप धनवान बनने के लिए, पैसे में बरकत के लिए आप विशेष ध्यान रखें। अपने घर के चारों कोनों को बिल्कुल साफ रखें। बेड के नीचे, सोफे के नीचे आप झाड़ू पोछा अवश्य करें। किसी प्रकार की गंदगी आप अपने घर के अंदर ना आने दें, क्योंकि आपके घर के अंदर यदि गंदगी रहेगी, सफाई नहीं होगी, तो लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। तो आइए उस महाप्रयोग की ओर चलते हैं कि उसको कैसे करना है। आपको इसमें बहुत अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र केवल 10 रुपए की दही और आधा चम्मच आपको हल्दी की आवश्यकता है और कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगना है। आपने शुक्रवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। ये आप ध्यान रखें, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय आपको करना है। क्या करना है, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आप जो भी नित्य कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप उसको करें। यदि आप अपने घर में ज्योत बत्ती करते हैं, किसी भी हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या बजरंग बाण या किसी का भी आप पाठ करते हैं, उस पाठ को कीजिए। इसके साथ साथ यदि आप किसी भी मंदिर तीर्थ में, आपने नियम बनाया हुआ मंदिर तीर्थ में आप जाते हैं, तो सर्वप्रथम आप मंदिर तीर्थ में जाए आए और उसके साथ साथ मात्र 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं, यदि आपके पास पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, केवल 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। ऐसा करने से हजारों संकट हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश कीर्ति में हमारी वृद्धि होती है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आप सर्वप्रथम एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के बाद थोड़ी सी अक्षत लेकर के गणेश जी महाराज का आह्वान करें, गणेश जी का पूजन करें। और उसके बाद आपने माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और माता लक्ष्मी का आपको पूजन करना है। अब पूजन करने के बाद
आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको दही लेनी है और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेनी है, हल्दी मिला लेनी है। लक्ष्मी, आप सभी जानते हैं धन लक्ष्मी धन की देवी है। यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना होता है तो कभी भी हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होती। दही शुक्र देव का प्रतीक माना गया है, जो हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी गई है। कोई भी शुभ कार्य होता है उसके अंदर हम हल्दी का अवश्य प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसके अंदर भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। किसी को शादी विवाह का निमंत्रण देते हैं तो उसके अंदर भी हल्दी चावलों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जिस किसी भी लड़के या लड़की के विवाह होता है तो उस पर हल्दी भी चढ़ाई जाती है। कोई भी आप शुभ कार्य ले लीजिए, उसके अंदर हल्दी का विशेष महत्व माना गया है, हल्दी का प्रयोग निश्चित होता है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी दही लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी आपको मिक्स कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उस दही को लेकर के माता लक्ष्मी के पैरों को उस दही के द्वारा आपको धोना है। और दही के द्वारा धोने के बाद आप लक्ष्मी माता के चरणों को किसी कपड़े से आप साफ कर दें, उनको पोंछ दें। अब उसके बाद आप उस दही को रख लें। जब भी आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, काम मांगने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी आप किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उस दही का थोड़ा सा आपने भाग लेकर के थोड़ा सा आपने मस्तक पर उसका तिलक लगाना है, थोड़ा सा कंठ पर लगाना है। और उसके बाद थोड़ा सा आचमनी के रूप में आपने उस दही को ग्रहण करना है, दही को खाना है। और खा करके आप किसी भी कार्य के लिए चले जाइए। कभी भी आपका कार्य असफल नहीं होगा, अधूरा नहीं अटकेगा। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उन्नति होती चलेगी, बढ़ोतरी होती चलेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।